हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मानसी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट। टुडे टॉपिक इज़ फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कुछ फीचर्स रह गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के, आज हम उन सीरीज़ को पूरा कंटिन्यू करेंगे कि हमारे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। टुडे टॉपिक इज़ नेक्स्ट फीचर हमारा आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट्स मीन्स होता है कि जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो हमारी क्या होती है। जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उससे पहले हम समझेंगे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है एंड क्या लिखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा क्या होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारा वो होता है इन दी सिंपल लैंग्वेज जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर पे डिपेंड होता है। इट मीन्स यानी कि लिखेंगे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने पे, यानी कि लिखेंगे उस पर डिपेंड होता है। और जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वो हमारा होता है कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हमारे दो ऑर्गन्स में। कौन कौन से ऑर्गन्स में होना चाहिए? हमारे दो ऑर्गन्स में, यानी कि लिखेंगे कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन हमारा होना चाहिए लेजिस्लेटिव एंड क्या लिखेंगे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स में। हमने ये देखा, हम बात करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रादर देन यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द टू ऑर्गन्स, यानी कि लिखेंगे इसमें ये बताया गया है जो हमारा यानी कि लिखेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो हमारे किस में डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। डॉक्ट्राइन हम पहले देखते हैं डॉक्ट्राइन मीन्स क्या होता है। डॉक्ट्राइन मीन्स होता है कि प्रिंसिपल। डॉक्ट्राइन मीन्स क्या होता है? हमारा प्रिंसिपल, ये सिद्धांत वो हमारे किस पे है? सेपरेशन ऑफ पावर पे बिटवीन दी टू ऑर्गन्स। कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स हो गए? यानी कि लिखेंगे लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स पे। और जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमारा किस पे बेस्ड होता है? वो हमारा होता है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन पे होता है बिटवीन दी टू ऑर्गन्स। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया था ना, लेजिस्लेटिव ऑर्गन एंड क्या लिखेंगे एग्जीक्यूटिव। एंड द पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है इसको हम बहुत सारे नेम से मतलब इसको बोलते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो नोन एज द बेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, सेकेंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, थर्ड कैबिनेट गवर्नमेंट। यानी कि लेकिन जो हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ऑल्सो नोन एज द बेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंटर बट ऑल्सो इन द स्टेट्स। ये बताया गया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, इसने सिर्फ सेंटर में ही नहीं बल्कि स्टेट्स में भी हमारी क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें बताया गया है दोनों जगह, दोनों यानी कि लिखिए सेंटर एंड स्टेट दोनों में, यानी कि हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने फीचर जो हमने मतलब डिस्कस किया, हमने कौन से किया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने इसमें देखा कि जो हमारी पार्लियामेंट्री है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसका मीनिंग क्या होता है, प्रेसिडेंशियल का मीनिंग क्या होता है इन सिंपल लैंग्वेज। अगर हम समझना चाहें कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री में क्या डिफरेंस है इन दी सिंपल लैंग्वेज, तो ओनली वन माइनर डिफरेंस है, दैट इज जो हमारा प्रेसिडेंशियल होता है वो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर होता है, जो हमारा पार्लियामेंट्री होता है वो हमारा क्या होता है कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन पावर होती है। उसमें क्या होती है? कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन पावर होती है। ये हमने पार्लियामेंट्री में पढ़ा। अब जो हम डिस्कस करते हैं, हम बात करते हैं कि फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होता है। सेकंड मेजोरिटी पार्टी रूल होना चाहिए। थर्ड होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर होना चाहिए। थर्ड फीचर होता है हमारा मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर होना चाहिए। और जो हमारा फिफ्थ जो हमारा होता है फीचर क्या होता है? लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। लास्ट वन जो हमारा फीचर होता है वो हमारा होता है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। लोअर हाउस मीन्स होता है लोकसभा का, यानी कि लिखेंगे क्या होना चाहिए? डिसोल्यूशन होना चाहिए। ये हमारे सारे क्या दे रखे हैं? ये हमारे दे रखे हैं कि फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या क्या होंगे, कौन कौन से फीचर्स होंगे। पहली बात तो हमारे नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। सेकेंड वन मेजोरिटी पार्टी रूल होनी चाहिए। थर्ड वन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। फोर्थ यानी कि लिखेंगे मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर होने चाहिए। फिफ्थ लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। एंड जो लास्ट फीचर होता है वो हमारा होता है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, या बोल सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है और जो हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट है इसमें डिफरेंस क्या है, इसके अंदर मतलब अंतर क्या है इंडिया और ब्रिटिश के पार्लियामेंट में। इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट अ सॉवरेगन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये बताइए जो हमारे इंडियन पार्लियामेंट है एक वो हमारी सॉवरेगन बॉडी नहीं है ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह। सेकंड जो हमारे डिफरेंस दे रखा है
ये दे रखा है इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड वाइल ब्रिटिश स्टेट हैज़ अ हेडिटरी हेड। ये बताइए क्या इंडियन स्टेट हमारी क्या है, हमारी है इलेक्टेड हेड, और ब्रिटिश स्टेट क्या है हमारी हेडिटरी हेड। ये हमने डिस्कस करा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जो हमारा नेक्स्ट फीचर आएगा वो आएगा हमारा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि ये क्या होता है हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश अ जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज एन इंडिपेंडेंट। ये बताया गया है जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या जो हमारे इंडिया का भारतीय संविधान है उसमें क्या करा है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो हमारा दोनों है, इंटीग्रेटेड भी है और हमारा इंडिपेंडेंट भी है। सुप्रीम कोर्ट स्टैंड एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन द कंट्री। जो बताएगी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या है वो हमारा टॉप पे स्टैंड करती है, यानी कि लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इज द सुप्रीम पावर अंडर अ हाई कोर्ट हिरार्की ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर लोअर कोर्ट्स। मतलब ये बताएगी जो हिरार्की मीन्स होता है कि एक लेवल होती है, एक चेन होती है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा क्या हुआ टाउन हुआ, पहले लेवल पे टाउन आता है, फिर विलेज आता है, उसके ऊपर हमारा क्या आएगा डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर हमारे स्टेट्स आएंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, एक हमारे ये लेवल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे लेवल हो गए। ऐसे ही हमारे इसमें बताए गए हैं लेवल होते हैं, जैसे कि लोअर कोर्ट हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट। ये हमारा क्या होता है हिरार्की होता है। तो हम बात करते हैं सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन्फोर्स बोथ। जो हमारा सिंगल सिस्टम होता है कोर्ट का वो दोनों को इन्फोर्स करता है, दोनों कौन, सेंट्रल लॉ को भी करता है और हमारा स्टेट लॉ को भी करता है। अनलाइक इन यूएसए वेयर दी फर्स्ट फेडरल लॉज और इन्फोर्स बाय द फेडरल जुडिशरी एंड जो हमारा सेकंड दे रखा है स्टेट लॉज आर इन्फोर्स बाय द स्टेट जुडिशरी। यानी कि इसमें ये बताएंगे जो हमारा फेडरल लॉज होगा वो हमारा कौन इन्फोर्स करेगा, फेडरल जुडिशरी करेगी। जो हमारा स्टेट के लॉज होंगे उनको कौन करेगा, स्टेट जुडिशरी करेगी। सुप्रीम कोर्ट इज़ अ फेडरल कोर्ट एंड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, एक हमारा फेडरल कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट तो हमारा फेडरल ही कोर्ट होगा, और हमारा क्या होता है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताइए जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे सिटीजन्स को दे रखे और हमारे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का एक गार्जियन है। तो हमने ये देखा कि हमारे क्या होता है इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी में ये बताया गया है। नेक्स्ट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। अब जो हमारा नेक्स्ट फीचर आता है संविधान का वो हमारा क्या आता है फंडामेंटल राइट्स। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हमारा डील करता है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डील करता है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि कितने दे रखे हैं हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं हमारे सिटीजन्स को। पहले हमारे 7 थे जिसमें एक हमारा फंडामेंटल राइट क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। जो हम नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे पूरी फंडामेंटल राइट्स की तब हम उसमें ब्रीफ में समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, राइट्स टू इक्वालिटी क्या होता है, फ्रीडम क्या होता है। अभी सिर्फ हम इसका ओवरव्यू लेते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। पार्ट 3 जो हमारा पार्ट 3 है वो हमारा डील करता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स। फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी हमारा कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 14 to 18 हमारा डील करता है। और बी आता है हमारा राइट टू फ्रीडम, ये हमारा डील करता है आर्टिकल 19 से 22 तक। नेक्स्ट आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो हमारा डील करता है आर्टिकल 23 से लेके 24। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन जो हमारा डील करता है 25 से लेके 28 तक। नेक्स्ट आता है हमारा कल्चर एंड एजुकेशनल राइट जो हमारा डील करता है आर्टिकल 29 से लेके 30 तक। और जो लास्ट एंड नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये हमारा डील करता है आर्टिकल 32। जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है इसको हम सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। जब हम इसका सीरीज स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स में उसमें हम डीप में समझेंगे क्या क्या हमारे होते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, पहले हमारे 7 होते थे उसमें हमारा एक फंडामेंटल राइट डिलीट कर दिया गया है। कौन सा फंडामेंटल राइट डिलीट किया गया है, हमारा राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। अब हम बात करते हैं जो हमारा फंडामेंटल राइट होता है वो हमारा आइडिया ऑफ पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेसी को क्या करता है, प्रमोट करता है।
They operate as limitation on the tyranny of the executive and arbitrary laws of the legislature. They are justifiable in nature and enforceable by the courts for their violation. ये बताया गया है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ये हमारा जस्टिकेबल है, ये हमारे इन्फोर्स बाय दी कोर्ट्स भी हैं। अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स का मतलब उल्लंघन करता है, अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स को मतलब कोई करता है तो आपके पास राइट है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, उसके बारे में अपील कर सकते हैं। यानी अगर आपके कोई भी राइट को वायलेशन करता है, कोई भी आपके राइट को या अधिकार को वायलेट करता है तो आप जा सकते हैं कोर्ट में। तो ये सारा बताया गया है हमारा फंडामेंटल राइट्स में। अब जो हमारा नेक्स्ट फीचर आता है दैट इज़ DPSP। DPSP स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो हमारा नेक्स्ट फीचर है संविधान का वो हमारा क्या है, DPSP। DPSP मीन्स होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डॉक्टर BR अम्बेडकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज़ अ नॉवल फीचर। जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं उन्होंने बताया है जो हमारे DPSP है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉवल फीचर है। ये हमारा क्या है, हमारा नॉवल फीचर है। जो हमारा DPSP है वो हमारा पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। इसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हमने इसको क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन सी हमारे, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल। हमारी जो कौन कौन सी है, सोशलिस्ट है, गांधीयन है एंड लिबरल है। Directive principles are meant for promoting the ideal of social and economic democracy। ये हमारा किस चीज़ को प्रमोट करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को ये हमारा प्रमोट करता है। DPSP हमारा किस चीज़ को प्रमोट करता है, आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। दे सीक टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। इस जो हमारा वेलफेयर स्टेट का जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कहाँ से निकल के आया, हमारा DPSP से। अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स द नॉन जस्टिकेबल, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं। हमने अभी देखा था फंडामेंटल राइट्स हमारे कैसे हैं, जस्टिकेबल, और ये हमारे कैसे हैं, नॉन है। Constitution itself declares that these principles are fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. They impose a moral obligation on the state authorities for their application। ये क्या करते हैं, ये हमारे क्या लिखेंगे, मोरल ऑब्लिगेशन हमारे देते हैं कि ये हमें इम्पोज करने चाहिए। बट द रियल फोर्स बिहाइंड दैम इज़ पॉलिटिकल, दैट इज़ पब्लिक ओपिनियन, दैट इज़ पब्लिक ओपिनियन। इसमें यही सिंपल सा बताया गया। जो हमारा DPSP, जो हम इसकी भी सीरीज स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल राइट के बाद हमारा DPSP आता है, तो हम इसकी स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें जितने हमारे 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, जैसे कि हमारा सोशलिस्ट हो गया, गांधीयन हो गया, लिबरल, तो हम इसको समझेंगे। ये आप इतना समझेंगे जो हमारा DPSP ये क्या है, हमारा इससे हमारा जो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है वो हमारा इससे ही निकल के आया है कि हमारा एक्चुअली में क्या होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट फीचर आता है वो हमारा आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हम बात करते हैं हमारी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है। ये हमारा क्या है, वन ऑफ द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा अनदर फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। हम बात करते हैं जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो क्या बोलती है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताया गया हमारे संविधान में ओरिजिनली नहीं दे रखा है, हमने इसको क्या करा है, अमेंड करा था, तो हमारा उसमें ऐड किया गया है। ये हमारे क्या किया गया है, ऐड किया गया है। एडिट ड्यूरिंग एमरजेंसी, हमारी जब एमरजेंसी चल रही थी, कौन सी एमरजेंसी, 1975 से लेकर 77 तक जब हमारी एमरजेंसी चल रही थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, इसको हमने ऐड किया गया है। जो किसके रिकमेंडेशन पे किया है, जो हमारा स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ये हमारा दे रखा है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, यानी कि लिखेंगे क्या बताया गया, हम आप लोगों को ये बताना है हमने एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी, कौन सी ऐड करी थी ये आप लोग मुझे बताएंगे। हमारी कितनी ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, 10 थी, हमने उसमें एक ऐड करी तो हमारी अब कितनी हो गई, 11 हो गई। तो हमने कौन सी ऐड की थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में
हमने एक ऐड करी थी ना फंडामेंटल ड्यूटी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी है। पार्ट 4A हमारा क्या ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। आर्टिकल 51A हमारा क्या करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को करता है, जिसमें हमारी क्या है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ से आप क्या समझते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब यही है ना कि आपका कर्तव्य होना चाहिए कि हमें अपने देश के लिए ये करना चाहिए। सपोज़ फॉर एग्जांपल अगर नेशनल फ्लैग है तो हमें उसको मतलब डस्टबिन में नहीं करना चाहिए, हमें उसकी ड्यूटी है, हमें उसको अच्छे से करना चाहिए। हमें उनके ओपिनियन हो गए हमारे जो लोगों के, हमें फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। ये सारी की सारी हमारी क्या होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। तो क्या है, तो उसमें फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज़ बताई गई हैं कि हमारे संविधान के प्रति आप लोगों की क्या क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट दे रखिए टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमें यानी कि लिखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है और जो हमारा नेशनल एंथम है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सेकंड दे रखा है टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। हमें प्रोटेक्ट करनी चाहिए, किस चीज़ को करना चाहिए, हमें यूनिटी को करना चाहिए, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री को करना चाहिए, जिससे कि हम सब लोग एक मिलजुल के रहें। थर्ड दे रखिए प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल दी पीपल। में अपना ब्रदरहुड बना के रहना चाहिए, ये दे रखा है। फोर्थ आता है हमारा टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। यानी कि लिखिए ये सारी की सारी हमारी क्या दे रखी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे रखी है कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं। और भी बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो हम जब सीरीज स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, उसमें हम डीप में देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमने कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने ऐड करा है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी को हमने मतलब ऐड करा है। फंडामेंटल ड्यूटीज रिमाइंडर टू सिटीजन दैट वाइल एंजॉइंग देयर राइट एंड दे हैव ऑल्सो टू बी क्वाइट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्यूटीज दे ओ टू देयर कंट्री एंड देयर सोसाइटी एंड टू देयर फेलो सिटीजन्स। इसमें ये बताया गया है कि जो भी हमारे सिटीजन्स हैं उनको फंडामेंटल राइट तो दे रखे हैं, बट उनको ये भी बताया जा रहा है, उनको ये मतलब बोला जा रहा है कि आप फंडामेंटल राइट को एंजॉय कर रहे हैं, बट आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कुछ है। यही इसमें बताया गया है। लाइक द डीपीएसपी, हमने डीपीएसपी ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिफाइबल इन नेचर। जो इसमें क्या बताया गया, ये बताया गया जैसे कि हमारे डीपीएसपी मीन्स होता है डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारे क्या थे, जो हमने मतलब देखा था, जो हमने डीपीएसपी फीचर पढ़ा था, तो वो हमारे क्या थे, नॉन जस्टिफाइबल थे। जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो भी कैसी हैं, हमारी नॉन जस्टिफाइबल, इसलिए बोला है कि लाइक द डीपीएसपी। बट जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे वो हमारे कैसे थे, जस्टिकेबल थे। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे वो हमारे कैसे थे, जस्टिकेबल थे। ये इसमें बताया गया। हम लोगों ने मतलब सारे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिए हैं। अब जो हमने सारे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रियम्बल। हम लोग प्रियम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड दिस कॉन्सेप्ट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू गाइज, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।